गाजियाबाद के शहीद नगर साहिबाबाद में मुसलमानों की गली में अकेली फंसी ममता और उनकी बूढ़ी मां को आए दिन परेशान किया जा रहा है। कई बार उन पर जानलेवा हमले भी किए गए। बीते दिनों उनकी मां पर फिर से ईंट फेंका गया। शारीरिक रूप से लाचार ममता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई तो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 24 घंटे के भीतर ममता को आवास दिलाने का आदेश दिया। तमाम मीडिया चैनल ने यह खबर दिखाई कि ममता को आवास मिल गया है, लेकिन जब सुदर्शन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो ममता के हालात पहले से और बुरे पाए गए। देखिए क्या स्थिति है। शहीद नगर एच ब्लॉक गली नंबर 4 ईदगाह पुलिस चौकी के ठीक सामने वाली गली में रहता है ममता जी का परिवार की हालत कैसी है, किस परिस्थिति में ये परिवार रह रहा है, इसका दृश्य आप स्वयं देखिए। ये है ममता जी का घर और इस घर से जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर आपको कुछ इस तरह का माहौल मिलता है। ये टूटा फूटा घर और इस घर में रहती हैं ममता जी अपनी एक बूढ़ी माँ के साथ। शारीरिक रूप से पूरी तरह से असमर्थ ममता जी इस वक्त मेरे साथ हैं और वो खुद बताएंगी कि यहाँ शहीद नगर में उनका जीवन यापन किस तरह से हो रहा है, किस तरह की परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ रहा है। वो और उनकी माँ किस दुखद अवस्था में यहाँ अपना जीवन यापन कर रही हैं। ममता जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी ये शारीरिक अवस्था ये हो गई है, ये हाल कैसे हुआ, कब हुआ, और इस हाल में आप अपना और अपनी माँ का जीवन यापन कैसे कर रही हैं? जी, मैं सन 2013 से इस अवस्था में हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, जिसका 2020 में ऑपरेशन हुआ है 13 जनवरी को, और तब से मैं इस हालत में हूँ। मैं चल फिर नहीं पाती हूँ, बहुत कम चल फिर पाती हूँ। वॉकर की सहायता से थोड़ा बहुत घिसट के मेरे घुटने काम नहीं करते। मेरी स्पाइन फ्रैक्चर हो चुकी है और दोबारा फिर से डॉक्टरों ने बोला है कि इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो मतलब मैं बहुत असमर्थ स्थिति में अपना जीवन जी रही हूँ। मेरी माता जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको 7 तारीख को हार्ट अटैक आ चुका है और हमें बहुत कठिनाइयों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। कठिनाइयों का सामना शहीद नगर में मस्जिद के ठीक बाजू में आपका घर है, आपके घर के ठीक बाजू में भी मस्जिद के ही पोर्शन है। तो किस तरह की दिक्कतें यहाँ आ रही हैं, और मुस्लिम बहुल इलाके में आप और एक के दुक्के 2 और हिंदू परिवार हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही है? जी, हमारे ऊपर कई बार अटैक हो चुके हैं। मेरी मम्मी के ऊपर 2-3 बार अटैक हो चुके हैं। मम्मी के ऊपर रात के समय ईंट फेंक के मारी थी, ट्यूबलाइट फेंक के मारी थी, जिसके लिए हमने कंप्लेंट की थी। मम्मी के ऊपर जानलेवा अटैक किया गया था। और अभी पिछली जो 15 जून गई है, इसमें भी मम्मी के ऊपर रात को ईंट फेंक के मारी थी। हमारे ऊपर अटैक बंद नहीं है और घर में गंदी गंदी चीज़ें हमारे फेंकी जाती थी। यूज्ड कॉन्डम, गंदे बाल, कूड़ा करकट, ईंट पत्थर आए दिन का। बच्चे तक हमें परेशान करते हैं, इतना मेंटल टॉर्चर करते हैं। घरों में कूड़ा डाल के चले जाते हैं, ईंट पत्थर मारते रहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पे मतलब झेलनी पड़ रही हैं, जिनकी वजह से हमारा जीना दूभर हो चुका है। यहाँ पे आप प्रशासन तक नहीं पहुंची। पुलिस चौकी के ठीक सामने वाली गली में कुछ ही अंदर बढ़ने पे आपका घर है, तो क्या पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही या आप उन तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाई? जी, हमने बात पहुंचाई थी, लेकिन कोई उचित सुनवाई नहीं होती है। कि 15 जून को भी मम्मी के ऊपर अटैक हुआ था, तो उसके लिए भी हमने मतलब कॉल करके उनको बताया था, सूचना दी थी। तो उन्होंने मतलब कोई हमें इस बारे में कोई उचित वो कार्रवाई की कोई मतलब वो नहीं दी है सूचना। और आपके घर को लेके, आपके रहने को लेके, आपको दिए जाने वाले आवास को लेके क्या डीएम ऑफिस से कोई जवाब आया? योगी जी ने जब सामने आकर कहा कि आपको आवास दिया जाएगा, उस फैसले का क्या हुआ? उस घोषणा के बाद क्या कुछ हुआ? जी, हमें योगी जी की तरफ से जो आदेश हुआ था, टीवी पे ये खबर चल चुकी है कि हमें 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल चुका है, लेकिन अभी तक हमें घर नहीं मिला है। अभी तक भी हम यहीं पर हैं। हमें हमारी अपील है योगी जी से कि हमें जल्द से जल्द हमें घर दिलवा दिया जाए और हमारी सहायता की जाए। हम बहुत परेशानियों में जीवन जी रहे हैं, हमारी आर्थिक सहायता की जाए। हमारा कोई जरिया नहीं है। ये बहुत अहम बात है। योगी जी तक ये बात पहुंचती है कि एक महिला अपनी वृद्ध माता के साथ ऑलमोस्ट
पूरी तरह से मैं कहूँगी कि शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, आय का कोई जरिया नहीं है और ऐसी गंदी परिस्थिति में वो यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रही हैं। योगी जी मदद के लिए सामने आते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये ऐलान करते हैं कि पिछले आगे के 24 घंटे में ही उनको घर दिया जाए। तमाम टीवी चैनल्स पे खबर चल जाती है कि उनको घर मिल चुका है, लेकिन ममता जी को घर नहीं मिला है। इसके साथ मुझे बताइए कि डीएम कार्यालय से आपको कोई मदद मिली, आप वहाँ तक पहुँची कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी, वहाँ तक पहुँचने में तो मैं असमर्थ हूँ, लेकिन अपनी बात को मतलब जिन सदस्यों से मैं हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों को तक पहुँचाती रहती हूँ, तो उस डीएम कार्यालय से जो हमें उस वक्त मदद मिली थी 25,000 की, और जो हमें मतलब यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाए थे फाइबर शीट से कवर कर दिया था, तो ये मतलब उस वक्त हमें मदद दी गई थी। और लेकिन अभी तक हमें घर नहीं दिया गया है, जो कि न्यूज़ चैनल पे खबर चल चुकी है कि हमें 24 घंटे के अंदर घर मिल गया है, लेकिन अभी तक हमें घर नहीं मिला है। और ममता जी, आप पूरी तरह से शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, आप चल फिर नहीं सकती, आप अपना काम खुद नहीं कर पाती। ऐसे में आपको सहयोग देती हैं आपकी माता जी, वो आपको स्नान ध्यान कराती हैं, भोजन पान कराती हैं, आपको डॉक्टरों तक लेके जाती हैं, जबकि वो खुद बीमार हैं। अभी बीते दिनों उनको हार्ट अटैक आया। तो ऐसे में ये दवाइयों का खर्च, रोज़मर्रा के खर्चे कैसे चलते हैं? आप अपना जीवन यापन कैसे कर रही हैं? क्या कोई सरकारी संस्था है जो आपकी मदद कर रही है, या कोई रिश्तेदार दूर के? जी, यही अपील हम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी को 7 तारीख को हार्ट अटैक आया था, और डीएम ऑफिस से उनकी जो टीम के सदस्य थे, कुछ दीपक त्यागी जी, 1-2 लोग और थे, रजनी जी, तो वो उनकी टीम के सदस्यों ने मुझसे संपर्क किया था और उनके माध्यम से मम्मी को एडमिट कराया गया था। और मतलब डॉक्टरों ने अब इनको आजीवन पूरी ज़िंदगी इनको दवाइयों पे जीना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। पूरी ज़िंदगी जब तक ये जिएंगी दवाइयों पर ही जिएंगी। 4,000 रुपये महीने की दवाइयाँ, जबकि हमारे घर में कोई आय का स्रोत नहीं है। घर का खर्चा हमारा उन लोगों की मदद से ही चलता है। तो हम ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि योगी जी, हमारा कोई जरिया नहीं है, ना हमारे घर में कोई आय का स्रोत है, ना हमारे कोई सहारा है। तो मतलब हमें आर्थिक सहायता की जाए प्रति महीने की, जिसमें कि हम अपना घर का खर्चा चला सकें। मम्मी की 4,000 रुपये की महीने की दवाइयाँ हैं, और हमें आए दिन हॉस्पिटल आना जाना पड़ता है, जिसमें हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोई कब तक मदद करेगा? कोई हमें अपनी तरफ से कब तक सहायता देगा? और हमारा कोई अपना नहीं है। तो ऐसे में आप हमारे माता पिता समान, एक राजा माता पिता समान होता है। तो हम अपनी विनती आपसे करना चाहते हैं कि आप हमारा सहारा, हमें सहारा दीजिए, हमारा साथ दीजिए। हमें आपके सहारे की ज़रूरत है। ममता जी और उनकी माँ बहुत परेशान हैं। चेहरा ढकने तक की नौबत आ गई है, क्योंकि लगातार इस अवस्था में भी वो अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने से पीछे नहीं हट रही। योगी जी से अपील है कि इस परिवार की जल्द से जल्द मदद की जाए, इनको आवाज़ दिया जाए और यहाँ से जल्द एक सुरक्षित और एक सही जगह पे पहुंचाया जाए, जहां ये परिवार, ये 2 लोग अपने जीवन यापन को एक सही ढर्रे पर लेकर आगे बढ़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ शिवानी ठाकुर, सुदर्शन न्यूज़।